फिर दो लाइन मिलके एक सेक्शन बनाती हैं और ये नेक्स्ट दो लाइंस जो है ना ये आपस में मिलके सेक्शन बनाती हैं। अभी मैं आप लोगों को मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग देखें तो आज मैं जो है ना वो फुल दर्जियों वाली फार्म में हूँ, टेलर्स वाली में। बहरहाल मेजरमेंट पे जाने से पहले ये ज़रूरी था कि मैं आप लोगों को जो है ना वो इस मेजरिंग टेप के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझा दूँ, क्योंकि आप लोगों ने करनी है फिर मेजरमेंट। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मेजरमेंट्स लेते हैं। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि इतनी मेजरमेंट है इतनी मेजरमेंट है, आपने खुद लेनी है, प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। लेकिन जब आप मेजरमेंट लोगे, उसको रिकॉर्ड कर रहे होगे, तो इस जो मेजरिंग टेप है ना, इसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ मैथमेटिकली जो हम लोग करते हैं इसके अंदर, वो चीज़ें आप लोगों के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल में समझा सकूँ। अच्छा, वीडियो बड़े डिटेल में आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, वो पेपर और पेन के साथ करूँगा, मैथमेटिकली समझाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पहले लाइक कर देंगे, क्योंकि बाद में भी मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारा जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है पैटर्न मेकिंग के हवाले से। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी मेरे से कुछ रह गया है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मेजरिंग टेप मेरे पास मौजूद है, आप लोगों के पास भी घर में शायद मेजरिंग टेप मौजूद होगी, लेकिन आप लोग ले भी सकते हैं। एक पेन है और एक पेपर है। कैलकुलेशन की तरफ मैं बाद में जाता हूँ, अभी आप लोग सिंपली जो है ना वो मेजरिंग टेप का कॉन्सेप्ट समझ लें। तो ये जो है, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 60 इंचेस, तो ये इंचेस वाला जो है ना वो मेजरिंग टेप है। और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 60, यानी कि ये 60 इंचेस का है। और उसके अलावा बैक साइड पे ये सेंटीमीटर्स होते हैं, ये 150 सेंटीमीटर होते हैं। स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा कि यहाँ पे मेटल पार्ट लगा हुआ है तो आप लोगों को ये लाइंस जो है ना वो शो नहीं हो रही, ये इस मेटल पार्ट के नीचे हैं। इस वजह से मैं ये 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है, इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों की मेजरमेंट्स जो हैं वो ठीक आएँ। अगर मेजरमेंट्स ठीक आएंगी तो आप लोगों के जो है ना वो पैटर्न सही बनेंगे। अच्छा, अब आप लोग अगर देखें ना तो ये 5 के बाद हमारे पास ये जो टोटल लाइंस लगी हुई हैं ये 7 लाइंस हैं एंड 8 जो है ना, यानी कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है 6 इंचेस का। अच्छा, ये जो है ये मैं आपको पेपर पे भी करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी। ये दो लाइंस मिलके एक सेक्शन बना रही हैं, ये दो लाइंस मिलके एक सेक्शन बना रही हैं, और ये बिल्कुल हाफ है इसका। ये फिर दो लाइन मिलके एक सेक्शन बनाती हैं और ये नेक्स्ट दो लाइंस जो है ना ये आपस में मिलके सेक्शन बनाती हैं। अभी मैं आप लोगों को मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वो मेजरिंग करने से पहले इसको कम से कम डिटेल से करें एक दफ़ा, ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो। अगर आप लोग करोगे अच्छे से प्रैक्टिस और समझ लोगे इस चीज़ को, तो आप लोगों को ना कभी भी जो है ना वो मुश्किल नहीं होगी मेजरमेंट्स लेते हुए। अच्छा, तो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने आप लोगों को सेक्शन बताया कि ये जो लाइंस होती हैं एक नंबर से दूसरे नंबर के सेंटर में, इन्हें किस तरह से करते हैं। तो आप ये देखें, मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई वो आ गई 1/8। सेकेंड लाइन हमारे पास जो आ गई वो आ गई 2/8। थर्ड लाइन हमारे पास जो है वो आ गई 3/8। फोर्थ लाइन जो है वो 4/8। फिफ्थ लाइन जो कि इसका सेंटर बन जाता है वो आ जाता है 5/8। उसके बाद 6/8 एंड लास्ट वाली 7/8। और उसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट नंबर स्टार्ट हो जाता है, यानी जो बड़ी लाइन होती है। तो एक बड़ी लाइन से दूसरी बड़ी लाइन तक के सेंटर की जितनी लाइन हैं उनको मैंने आपके सामने लिख दिया। अब 1/8 डिवाइड नहीं हो सकता, 2/8, 2 1s are 2 और 2 4s are 8 आ जाएगा हमारे पास। तो ये दो लाइंस जो है ना ये आपस में मिलके एक सेक्शन बना देती हैं, जिसे 1/4 या 1/4 कहते हैं। क्वार्टर के लिए मैं क्यू का वर्ड मेंशन कर रहा हूँ। इसी तरह से 3/8 ये हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हमारे पास आता है 4/8। तो 4/8 को हम डिवाइड करते हैं मैथमेटिकली, तो 4
4 1s are 4, 4 2s are 8। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास हाफ आ गया। 1/2 को रिप्रेजेंट करते हैं हाफ के साथ, इसके लिए मैं हाफ का वर्ड मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो है वो 5/8 आ जाता है, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हमारे पास आ जाता है 6/8। तो 2 3s are 6 और 2 4s are 8। इसको भी हम मैथमेटिकली जो है वो डिवाइड कर लेंगे। 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो ये 3/4 हो गया, जिसे 3 क्वार्टर्स भी कहा जाता है। तो मैंने मेंशन कर दी हैं, इस तरह से ये डिवीजन होती है। 7/8 जो है वो डिवाइड नहीं होगा और 8/8 नेक्स्ट नंबर काउंट हो जाता है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि हर 2 लाइंस जो है वो सेक्शन बनाती हैं, और ये मैं दोबारा से आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ कि 2 लाइंस का पहला सेक्शन 1/4, फिर हाफ और फिर 3 क्वार्टर, ये 2 लाइंस का सेक्शन बन जाता है। और अगर हमारे पास 1/8 आ जाए या 3/8 आ जाए तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, सिंपली मैथमेटिकली उसकी कैलकुलेशन करके उसको ऐड कर लेना है अपनी मेजरमेंट के साथ। तो अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इन जो कैलकुलेशंस आपके पास आती हैं, अगर आपके पास कोई भी नेक्स्ट नंबर आ रहा है, कोई भी लाइन आ रही है, तो आप उनको किस तरह से बोलोगे। तो अगर आप लोगों के पास सेकंड लाइन आ जाती है 5 के बाद, तो आप बोलोगे 5 and 1 क्वार्टर। और उर्दू में अगर आप बात करोगे तो आप इसको 5.25 बोल सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास हाफ आ जाता है तो आप 5 and a half कहोगे, या अगर आप उर्दू में बोलना चाहते हो तो इसको 5.5 कहोगे। उसके बाद की अगर आप लोगों के पास 2 लाइंस आ जाती हैं तो आप उसे क्या बोलोगे, 5 and 3 क्वार्टर, या फिर आप जो है उसे बोलोगे 5.25। तो ये आप लोगों के लिए याद करना लाजमी है, ताकि आप लोग जो है जब मेजरमेंट्स कर रहे हो आपको इन चीज़ों का पता हो, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमने इसको बोलना कैसे है, या किसी को बताना है तो हम इसको कैसे बता सकते हैं। लिखने में तो आप लोग समझ जाओगे, लेकिन किसी को बताने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसको बता सको। तो ये सारी मैथमेटिकली जो फॉर्म्स मैंने आपके सामने बनाई हैं और आपको एक्सप्लेन किया है, इसका मकसद आप लोगों को ये था कि अच्छे से समझाया जा सके कि ये सेक्शन और ये मेजरमेंट के दौरान इनको किस तरह से पढ़ा, बोला और लिखा जाता है। ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ही इजी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, लेकिन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अच्छा, तो मुझे जो है वो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, फिर भी आप लोगों को कोई पार्ट समझते हो कि ऐसा था जो नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेशन में मेरे से पूछें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। मैं कमेंट सेशन में आपको डिटेल में बता दूँगा। डिस्क्रिप्शंस भी आप लोग देख लें, मैं डिस्क्रिप्शंस में भी कुछ चीज़ें मेंशन कर दूंगा, इन्फॉर्मेटिव होती हैं, पढ़ लिया करें। और उसके अलावा जो है अगर कोई भी किसी का सवाल है ना तो वो मेरे से कर सकता है। मैंने जो है वो मैथमेटिकली आप लोगों को चीज़ें प्रूव की हैं। ये कोई इतना रॉकेट साइंस मैथ नहीं है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। जो डिवाइड हुआ उसको किया, जो नहीं हुआ वो नहीं किया। लेकिन ये तभी आप लोगों को समझ में आनी है जब आप लोगों ने खुद ये इम्प्लीमेंट करना है, खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को ये पॉइंट ऐसे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम था आप लोगों को एजुकेट करना, वो मैं वीडियो में कर रहा हूँ और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। तो वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट में बताना है वीडियो कैसी लगी है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो आप लोग। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना वो मेजरमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो आप लोग जब मेजरमेंट्स लोगे तो फिर कंफ्यूज होगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।